Start. Friends, today we are bringing another informative and burning topic for your preparations for the civil services and to enhance your knowledge. So here is the video. Hello dear friends. In international diplomacy, you have seen the currency war of the China with the world, or you have seen the trade war between US and China, or you have seen the current standoff between India and China. To solve such puzzle, a kind of diplomacy is required, and this diplomacy can be soft or the hard diplomacy. So our today's topic is what is the hard power diplomacy and what is the soft power diplomacy. अंतरराष्ट्रीय वाद विवाद करेंसी वॉर हो सकता है, ट्रेड वॉर हो सकता है, ड्यूटी वॉर हो सकता है, या कोई संभावित मिलिट्री एक्शन हो सकता है, या भारत और चीन के बीच में कुछ गतिरोध हो सकता है। इनको सुलझाने की कुंजी को का ही नाम है डिप्लोमेसी, और ये डिप्लोमेसी हार्ड पावर डिप्लोमेसी हो सकती है और ये डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हो सकती है। तो मित्रों, आज का हमारा यही टॉपिक है, व्हाट इज हार्ड पावर डिप्लोमेसी एंड व्हाट इज द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. So the hard power and the related hard power diplomacy is related with the tangible resources. It is related with the coercion power and the military threat. The economic sanctions are a part of it. तो जो hard power diplomacy है उसका संबंध कहीं ना कहीं ऐसे पदार्थों से है जिनका संबंध कहीं ना कहीं सेना से है, कहीं ना कहीं आर्थिक दंडों से है. According to Joseph Nye, the hard power involves the carrot and the stick theory. Now, what is carrot and what is the stick? So, the carrot and stick is an old British proverb which means that if someone does not obey you, and he repeatedly does mistake, so you can use the threat, that is a stick, on that person. यदि कोई आपकी बार बार बात नहीं माने, मान लीजिए एक गधा है, आप चरा रहे हैं, गधा बात नहीं माने तो उसको आप छड़ मारिए, वो आपकी बात मानने लगेगा. दैट इज द स्टिक पार्ट. एंड द कैरेट पार्ट इज if someone is enlightened and if you tell him, you will reward him and then he obeys you. So that is the carrot part. और ये जो प्रवर्ब ऐसे आए कि अगर गधा आपकी बात प्रलोभन के नाते स्वीकार कर ले, यानी आपने उसको गाजर खिलाने का वादा किया गधे को और गधा आपकी बात मानने लगे गाजर देख के, दैट इज द कैरेट पार्ट. सो द सेम थिंग इज इंटरनेशनल हार्ड डिप्लोमेसी कि द हार्ड डिप्लोमेसी कैन बी बेस्ड ऑन द कैरेट एंड द स्टिक. अब यहाँ पे स्टिक का पार्ट क्या है? वन कैन गो विद द मिलिट्री थ्रेट टू द कंट्री. तो ये तो हो गया, दैट इज द स्टिक पार्ट. एंड व्हाट इज द कैरेट पार्ट? वन कैन से कि ओके, इफ यू ओबे अस वी विल गिव यू सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स. सो दैट इज द कैरेट पार्ट. तो जो इवन द हार्ड डिप्लोमेसी हैज सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव the factors for the motivation, right? तो इस तरह से आपने देखा कि जो हार्ड पावर डिप्लोमेसी है उसमें भी मोटिवेशन के लिए प्लस और माइनस दोनों विधियां यूज की जा सकती हैं. और यहाँ पे जो कैरेट है that represents the positive way to motivate a country, और जो stick है that shows the negative way to motivate a country in international diplomacy. So आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हार्ड पावर डिप्लोमेसी का like the Iraq war, the US attacked on Iraq, so that is an example of hard power diplomacy. The United States and its allies under the banner NATO, they attacked on Afghanistan to comb out the Taliban. So that is another example of hard power. And currently there are number of sanctions against Iran by the United Nations Security Council. This is again an example of the hard diplomacy. तो अगर हम हार्ड डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के उदाहरण देखें तो हम पाएंगे जैसे कि अमेरिका ने
इराक पर आक्रमण किया था और सद्दाम हुसैन को सत्ता से अलग कर दिया था, या अमेरिका और उसके नाटो साथियों ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया था और तालिबान का सफाया किया था, और वर्तमान संदर्भ में जो ईरान के खिलाफ विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हार्ड पावर डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल हैं। और इन कंट्रास्ट टू द हार्ड पावर, द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी is related with intangible resources that the history, culture and such aspects। तो जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होती है वो कहीं ना कहीं उसमें कला, संस्कृति, खेलों के माध्यम से संबंध सुधारे जाते हैं। जैसे कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, जैसे विद इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर, इंडियन क्यूसाइन, इंडियन पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर, यानी हम चीन के राष्ट्रपति को हम दक्षिण के मंदिर देखने के बहाने बुला सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को हम ताजमहल देखने के बुलाते हैं, दिखाते हैं उनको। सो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के आइडियल एग्जांपल्स हैं। सो इनमें से जो हार्ड पावर डिप्लोमेसी होती है, इट इज़ फॉर ए शॉर्टर टाइम, वेयर इज अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इज़ फॉर ए लॉन्गर टाइम। एंड आप देख रहे हैं जो चाइना है, चाइना ऑल्सो एडॉप्ट्स ए सॉफ्ट डिप्लोमेसी, दैट इज द पांडा डिप्लोमेसी। तो चीन अगर किसी देश से खुश होता है तो वो पांडा ऑफर करता है उसको। सो बाय ऑफरिंग पांडा, चाइना मेक्स रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। और मान लीजिए चीन किसी देश से नाराज हो गया तो सिम्बॉलिकली चाइना उसको एक मैसेज भिजवाता है कि आप हमारा पांडा वापस करिए। सो दैट इज इंटरनेशनली नोन एज द पांडा डिप्लोमेसी। सिमिलरली द क्रिकेट डिप्लोमेसी विच वाज देयर विद द इन पाकिस्तान इन द एरा ऑफ जियाउल हक, और से द पिंग पोंग डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, कि चीन जो है टेबल टेनिस के माध्यम से कुछ संबंध सुधारना चाह रहा था। तो ये सारी सॉफ्ट पावर के अंतर्गत आती है। So soft power diplomacy is related with the art, culture, sports and such soft things. So if you compare, so in hard power a country's ability to change others position, तो हार्ड पावर में दबाव मारा जाता है और दबाव के माध्यम से परिस्थितियों को चेंज किया जाता है, बट सॉफ्ट पावर में चेंज नहीं किया जाता, परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाता है, प्रॉपर शेप दी जाती है। एंड हार्ड पावर इज बेस्ड ऑन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कोर्सियन, जबकि जो सॉफ्ट पावर है ये कल्चर, स्पोर्ट्स, इनसे बेस्ड होता है। हार्ड पावर इज बेस्ड ऑन कोर्सियन, फोर्स। जो हार्ड पावर है दबाव से अपनी बात मनवाई जाती है, जबकि सॉफ्ट पावर में सहयोग के माध्यम से अपनी बात मनवाने का प्रयास किया जाता है। जो हार्ड पावर है दैट इज बेस्ड ऑन टेंजिबल एसेट्स लाइक मिलिट्री एंड इकोनॉमी, जबकि सॉफ्ट पावर इज बेस्ड ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। And the hard power is controlled by the state, whereas soft power is mostly controlled by the non-state actors। यानी जो हार्ड पावर डिप्लोमेसी है उसमें राज्य सीधे सीधे सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में राज्य का रोल इतना नहीं होता, नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें काफ़ी काम करने लगते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ड पावर इज मोर डायरेक्ट, इट इज़ शॉर्ट टर्म, जबकि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इज इनडायरेक्ट एंड इट हैज़ ए लॉन्ग एंड लास्टिंग इफेक्ट। So internationally, a country takes the help of a soft power diplomacy as well as the hard power diplomacy. So dear friends, today we have studied all in outs of the hard power diplomacy and the soft power diplomacy. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.